गांव के किनारे एक छोटा सा घर था। उस घर में शर्मीला और मासूम लड़का आमिर अपनी दादी के साथ रहा करता था। हर काम में पीछे पीछे रहता था। हत्ता कि स्कूल में जब टीचर उसे क्लासरूम में खड़ा करके कोई सवाल पूछते तो आमिर का दिल जोर जोर से धड़कने लगता था और वह सर को झुका लिया करता था। सब उसे डरपोक कहते थे और उसे चिढ़ाते थे। रात को जब गांव के बुजुर्ग कहानियां सुनाते तो आमिर चुपचाप सुनता, लेकिन जब कोई कहता कि कल रात जंगल में शेर की धाड़ सुनाई दी थी तो आमिर की तो रात की नींद ही उड़ जाती थी। एक दिन गांव में बड़ा त्योहार था जिसे हिम्मत का दिन कहा जाता था। हर बच्चे को कोई ना कोई चैलेंज एक्सेप्ट करना होता था। आमिर के दोस्तों ने कहा, चल आमिर तू भी कुछ कर ले। आमिर मुस्कुराया और सर को झुका लिया, मगर अंदर उसका दिल कांप रहा था। कहीं ये मुझे जंगल जाने का तो नहीं बोलेंगे। उसी रात उसकी दादी ने उसे पास बुलाया और कहा, बेटा डर कोई शेर नहीं होता, डर तो बस एक साया है। साए को हरा नहीं सकते, मगर रोशनी जलाकर उसे गायब कर सकते हैं। आमिर ने पूछा, लेकिन दादी अगर अंधेरा बहुत गहरा हो तो? दादी मुस्कुराई और बोली, तब भी एक छोटी सी माचिस काफी होती है। सारी रात वो दादी की बातों पर गौर करता रहा। अगली सुबह आमिर ने फैसला कर लिया वो चैलेंज एक्सेप्ट कर लेगा। अगले दिन दोस्तों ने उसे अकेले जंगल पार करके पुराने मंदिर तक जाकर वो वहां से एक फूल तोड़कर लाने का कहा, जो उसी मंदिर में खिलते थे। और आमिर भी इसके लिए मान जाता है, क्योंकि उसने दिल में अहद कर चुका होता है कि वो डर को मात देगा। गांव वाले हंसते हैं पर वो मायूस नहीं होता। वो कुछ जरूरत का सामान बैग में डालता है, जैसे कि एक पानी की बोतल, एक टॉर्च, दादी की दी हुई छोटी सी किताब जिस पर लिखा था, हिम्मत से हर मुश्किल आसान हो जाती है, और एक माचिस, और जंगल की तरफ चल देता है। जंगल घना था, रास्ता टेढ़ा था और शाम ढलते ही वहां अंधेरा छा जाता था। जैसे ही वो जंगल में दाखिल हुआ, हवा में पत्ते सरसराने लगे। दूर कहीं कोई परिंदा चीखा। आमिर के पांव रुक गए, दिल जोर से धड़क रहा था। उसने खुद से कहा, ये सिर्फ आवाज है, डर नहीं। थोड़ा आगे बढ़ा तो रास्ता तंग हो गया। अचानक एक मोटी सी बेल उसके पाँव में लिपट गई। आमिर चीख पड़ा और गिर पड़ा। उसकी टॉर्च हाथ से छूट गई। अंधेरा गहरा होने लगा। उस वक्त उसके जहन में सिर्फ पुरानी बात घूमने लगी, तुम डरपोक हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुमसे कुछ नहीं होना। आमिर की आंखें नम हो गई, मगर तभी उसे दादी की बात याद आई, डर साया है, रोशनी जला दो। उसने कांपते हुए हाथों से माचिस निकाली। पहली माचिस बुझ गई, दूसरी भी, तीसरी जल गई। उसने टॉर्च उठाई और उसे जला दिया। रोशनी फैलते ही बेल साफ दिखाई दी। वो सिर्फ एक आम सी बेल थी। आमिर ने हंसते हुए उसे अलग किया और बोला, तुम सिर्फ एक डर का साया थी, आज मैंने तुम्हें मात दे दी। आगे बढ़ते बढ़ते रात हो गई। जंगल में हर तरफ अजीब सी आवाजें आने लगी। कहीं कुत्ते जैसे भौंकने की आवाज, कहीं पत्तों में कुछ सड़कने की आवाज। आमिर हर बार रुक जाता, मगर हर बार खुद को याद दिलाता, डर को हमेशा हिम्मत के साथ मात दे। आखिरकार वो पुराने मंदिर तक पहुंच ही गया। मंदिर टूटा फूटा था, मगर उसके सामने खूबसूरत सफेद फूल खिला हुआ था। आमिर ने झुककर फूल तोड़ा। जब वो वापस लौट रहा था तो अचानक तेज हवाएं चलने लगी। बारिश शुरू हो गई। बिजली की कड़क और अंधेरा, रास्ता पानी से भर गया। आमिर फिसलकर गिर गया, घुटने छिल गए। दर्द हुआ, मगर उसने उठकर कहा, ये दर्द है, डर नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। बारिश में भी वो आगे बढ़ता रहा। टॉर्च की रोशनी कमजोर हो रही थी, मगर उसकी हिम्मत नहीं। जब वो गांव की हद पर पहुंचा तो पूरा गांव मशले लेकर उसके इंतजार में खड़ा था। उसके दोस्त, टीचर, दादी, सब। आमिर ने भीगा हुआ फूल दादी को दिया और बोला, दादी मैंने डर को मात दे दी, दादी मैंने डर को मात दे दी।
दादी ने उससे गले लगाया और आमिर का टीचर ऊंची आवाज में जोर जोर से बोलने लगा, देखा, डर कभी बड़ा नहीं होता, हमारी हिम्मत ही उसे बड़ा बनाती है। जब हम हिम्मत के साथ उसका सामना करते हैं तो वो खुद छोटा हो जाता है। उस दिन के बाद आमिर का नाम डरपोक आमिर नहीं बल्कि हिम्मती आमिर हो गया। स्कूल में जब भी कोई डरता, आमिर कहता, डर को हमेशा हिम्मत के साथ मात दे सकते हैं। एक छोटी सी रोशनी काफी है अंधेरे को भगाने के लिए। डर कभी बाहर नहीं होता, वो हमारे दिल में होता है। जब हम हिम्मत के साथ उसका सामना करते हैं तो डर खुद ब खुद गायब हो जाता है। हर मुश्किल, हर अंधेरा, हर चैलेंज बस एक कदम हिम्मत का इंतजार करता है। तो याद रखें, डर को हमेशा हिम्मत के साथ मात दें।